देख लो भाई, पहले तो इसको समझ लो, ऐसी दिमाग की दही करी है इसने कल, ऐसी दिमाग की दही करी है, मैं सच बता रहा हूं। ये आईसीसी की मौज है, ये पहले आईसीसी की मौज समझ लो कि ये क्या है। कल बहुत भाइयों ने हालांकि क्लियर कर दिया था, बहुत भाइयों ने कल लिख दिया था कि भैया ऐसा ऐसा है, 2 ग्रुप होंगे ये तो हमें भी पता था, ठीक है। तो भाई आईसीसी ने पहले ही मान के बैठी हुई थी आईसीसी कि A1 इंडिया होगी, A2 पाकिस्तान होगी। यार मुझे यहीं पे तकलीफ है, नहीं भारत को तुमने A1 माना, थैंक यू, यार पाकिस्तान को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने A2 मान लिया। नहीं मतलब जब AB क्रिक इन्फो समाज, भाई हाँ या ना, जब AB क्रिक इन्फो समाज ये मानने को तैयार था कि भारत से तो पाकिस्तान पिलेगा ही पिलेगा, पाकिस्तान जो 3 टीमें हैं उधर, यूएसए है, कनाडा है, आयरलैंड है, जब AB क्रिक इन्फो समाज ये मानने को तैयार है कि उन तीनों में से एक में तो पिलेगा ही पिलेगा, तो आईसीसी की ये हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान को A2 मान ले। भाई ये तो बहुत गलत बात है यार। तो भाई लोगों, इन्होंने ग्रुप ए से 4 ग्रुप थे ना, इन्होंने ग्रुप ए में ये पहले ही मान के डिसाइड, ये पहले डिसाइड कर रखा था इंडिया A1 होगा और पाकिस्तान होगा A2। अब क्योंकि पाकिस्तान A2 हो नहीं रहा है तो उसकी जगह पे जो भी टीम आएगी वही A2 रहेगी बाय डिफॉल्ट। अगर मान लो यूएसए नंबर 1 आती, अगर वो A1 बनती मतलब टॉप करती, तो भी उनको A2 ही मिलना था। यही है ना भाई, सारा भेद ही ये है। अगर मान लो इंडिया अगर नेट रन रेट में या किसी वजह से एक थोड़ा पीछे रह जाती, क्वालिफाई कर लेती, लेकिन अगर यूएसए ऊपर चली जाती तो भी वो A1 ना बनती, वो A2 ही बनती, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को A2 मान रखा था और इंडिया को A1 मान रखा था। इंडिया चाहे A2 आए चाहे कुछ आए, लेकिन वो A1 ही रहेगी। सेम ऐसे ही ग्रुप बी में किया इन लोगों ने कि वहां ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड था, इंग्लैंड को इन्होंने पहले ही B1 मान के चल रहे हैं ये लोग, तो ऑस्ट्रेलिया को ये लोग B2 ही मान के चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वहां नंबर 1 आए या नंबर 2 आए, वो B2 ही रहेगा। अब इंग्लैंड वहां पे B1 हो नहीं रहा है, तो वहां पे चाहे अफगानिस्तान टॉप करे चाहे नीचे आए, वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो B1 ही बन रही है, वो B1 बन रही है। अफगानिस्तान नहीं, सॉरी उधर B1 तो वो रहेगी ना, इंग्लैंड वगैरह वाला ग्रुप खोलो भाई एक बारी, एक सेकेंड। हाँ, B2 में मतलब उधर स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, नामीबिया आउट हो गया तो स्कॉटलैंड या इंग्लैंड वो टीम वहां पे आएगी। अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर गया तो वो B1 ही बनेगी, वो 2 नहीं बन सकती है। तो ये चीज है कहानी। अब ग्रुप सी में भी सेम यही है कि भाई वहां वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान है और न्यूजीलैंड है, ये बड़ी टीमें थी, तो इन्होंने ऑलरेडी C1 मान रखा है न्यूजीलैंड को, जबकि उनका सबसे भयंकर सी कटा है, पर उन्होंने C1 मान रखा है। अच्छा, वेस्ट इंडीज वहां टॉप कर रही है ग्रुप में, पर इन्होंने मान रखा है C2 वेस्ट इंडीज को, करेक्ट ना? तो वहां पे अभी वेस्ट इंडीज ग्रुप में टॉप कर रही है 6 पॉइंट के साथ, बट वहां अफगानिस्तान वैसे भी C1 ही आएगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट इतना सॉलिड है। अगर वो 6 पॉइंट, हालांकि उसके लिए अफगानिस्तान को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का अभी मैच रहता है, तो अगर अफगानिस्तान दोनों जीत लेता है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उनको क्वालिफाई करने के लिए एक जीतना है और C1 बनने के लिए उनको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी C1 ही है। अजीब ही प्राणी है भाई। सेम इन्होंने D ग्रुप में भी यही कर रखा है। अब इन्होंने D1 मान रखा है साउथ अफ्रीका को, D2 ये मान के चल रहे हैं श्रीलंका को। अब श्रीलंका का वहां कट चुका है, अब वो भी जो भी पता नहीं है बांग्लादेश आएगी या नीदरलैंड आएगी, कौन आ रही है तुम लोगों के हिसाब से? अभी बांग्लादेश ने 160 रनों का टारगेट दिया है 20 ओवरों में, और खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद बांग्लादेश कर लेगी, डिफेंड कर लेगी इस टोटल को। तो वहां भाई लोगों बांग्लादेश आ रही है, ऐसा लग रहा है देख के कि बांग्लादेश आ सकती है, तो बांग्लादेश वहां पे D2 ही रहेगी। तो यार ये अजीब सी कहानी थी, अजीब सी इन लोगों की एक आईसीसी वालों की चुल थी, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी था। कल मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो भाई लोगों, अब हमारे ग्रुप में ये कहानी बनेगी, इंडिया अपने मतलब हमारे इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है और D2 मोस्ट लाइकली बांग्लादेश आ रहा है। तो भाई लोगों, अब एक कहानी बताओ मुझे, एक चीज बताओ जरा, इंडिया के लिए
सेमीफाइनल में जाना क्या कोई चैलेंज है? क्या कोई चैलेंज है? क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया आपको चैलेंज करेगी। बट अगर सही मायने में सोचो ना, मैन टू मैन अगर सोचो, ठीक है, सोच का बहुत बड़ा फर्क रहता है ऑस्ट्रेलिया में और हमारी में। बट अगर यार मेरे को ऐसा लगता है हमारा कुलदीप और चाहल ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पे ला सकते हैं। अगर ऊपर से बुमराह अर्श से बच भी गए तो यार है तो तगड़े हमारे पास, लड़के तो तगड़े हैं। लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ एक ही मैच है जो चैलेंजिंग होगा। हालांकि इन कंडीशन के अंदर भाई अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, और मैं तो उनको किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं करता। यार वो टीम चिन्ना स्वामी में भी हारने को तैयार नहीं थी। और भाई D2 बनेगी बांग्लादेश। देखो इंडिया और बांग्लादेश का हमें सबको पता भाई क्या चलता है। कुछ ऐसे वर्ल्ड कप रहे हैं जिसमें जान निकलते निकलते बची है। तो चैलेंज तो है, बट इतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए, इंडिया के लिए नहीं होना चाहिए स्पेशली। उधर ग्रुप 2 में क्या है, A2 कौन आ रहा है? A2 आएगा उधर USA आएगा। B1 किसने बनाया? B1 किसको बना रखा है ना भैंस की आंख ने? B1 किसको बना रखा है? B1 तो स्कॉटलैंड ही आएगा या इंग्लैंड आएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। इंग्लैंड का